महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ राज ठाकरे का आंदोलन अब रंग लाने लगा है। मुंबई पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारी मंदिर और मस्जिद दोनों के प्रबंधकों से मिल रहे हैं और इस मीटिंग के बाद मुंबई के मौलानाओं ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर से आजान नहीं होगी। और दूसरी तरफ उद्धव सरकार ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और किसी कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है तो कहीं पर किसी को तरीपार कर दिया गया है। अजान और लाउडस्पीकर की लड़ाई में अब ठाकरे परिवार के दोनों दिग्गज आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ राजनीति चरम पर है तो वहीं राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। एमएनएस के प्रवक्ता संदीप देशपांडे के खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज हो चुका है। पूर्व नगर सेवक संतोष धुरी के खिलाफ भी शिवाजी पार्क पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है। एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को मुंबई पुलिस ने तड़ीपार कर दिया है। महेंद्र भानुशाली ने सबसे पहले लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई थी। बुधवार को राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया। एमएनएस का आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है। कई शहरों में बुधवार को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद कुछ जगहों पर उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस लाउडस्पीकर उठाकर ले गई तो राज ठाकरे के कार्यकर्ता ढोल और मजीरे लेकर हनुमान चालीसा गाने लगे। इसी के बाद मुंबई पुलिस ने धरपकड़ शुरू की और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं पर एक्शन हुआ तो राज ठाकरे ने उद्धव को सीधी चेतावनी दे दी। राज ठाकरे ने उन मस्जिदों पर एक्शन की मांग की जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाकर ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहे हैं और ये भी साफ कर दिया कि आंदोलन पुलिस के दबाने से दबने वाला नहीं है। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। एमएनएस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन शिवसेना दावा कर रही है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। वो इसे राज ठाकरे की फ्लॉप पॉलिटिक्स करार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है। तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है। तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। राउत साहब, मनसे का आंदोलन सफल रहा आप मानते हैं? कहाँ है, शुरू कहाँ हो गया है? सफल होने के लिए शुरू होना चाहिए ना, सबसे पहले आंदोलन दिखना चाहिए ना। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जितने भी लाउडस्पीकर बज रहे हैं सभी कानून के दायरे में हैं, लेकिन आंकड़े इसके उलट हैं। मुंबई में कुल 1144 मस्जिदें हैं, जिनमें से अब तक 944 मस्जिदों ने ही लाउडस्पीकर की परमिशन मांगी है। सरकार ने 922 मस्जिदों को इजाजत दे दी है। इस हिसाब से 222 मस्जिदों पर बिना इजाजत के लाउडस्पीकर लगे हैं।
संजय राउत भले ही अलग अलग दावे कर रहे हों, लेकिन एमएनएस के आंदोलन के बाद उद्धव सरकार हरकत में आई है। अब महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। 1 महीने के लिए परमिशन दी जाएगी, फिर उसे रिन्यू किया जाएगा। इस खिसियाहट से बचने के लिए संजय राउत ने इस लड़ाई को एक और टर्न देने की कोशिश की। आरोप लगाया कि राज ठाकरे के आंदोलन की वजह से मंदिरों में बजने वाले लाउडस्पीकर भी बंद हो गए हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की नहीं है। आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, जिसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जागते हैं, उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउड स्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके। ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए दुख की बात है। लाउडस्पीकर विवाद उद्धव ठाकरे का सिरदर्द बन गया है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब धार्मिक नेताओं से मुलाकात करके लाउडस्पीकर की आवाज को नियमों के मुताबिक रखने की अपील कर रही है। इस मीटिंग के बाद तय किया गया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर कोई अजान नहीं होगी। आज का जो मीटिंग था वो कमिश्नर साहब ने हमें बुलाया था। तो आज महाराष्ट्र में या देश में जो भोंगा का विषय चल रहा है वो मंदिरों के स्पीकर तक आके रुक गया है, और उसी के बारे में आज की मीटिंग थी। और उन्होंने हमें ये कहा है कि आरती के समय भी 55 डेसिमल का जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो हमें फॉलो करना है कल से। उद्धव सरकार राज ठाकरे को आंदोलन का बहाना नहीं देना चाहती, लेकिन इसकी गूंज सरकार चला रहे गठबंधन के दलों में साफ सुनाई दे रही है। अब शरद पवार ने लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तय होगा कि सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल से कैसे निपटा जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।